बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है मेरे सब देखने वाले। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है। आज की जो ब्लॉग है वो सुबह के नाश्ते से हो रहा है। यहाँ पे गैस भी बहुत कम आ रहा है और दूसरी तरफ सुभान जी जो है वो पानी गिराने के चक्कर में है और ये रात को ही बोतलें दो ऊपर ली हैं, एक तो उसने गिरा दी और दूसरी गिराने के चक्कर में है। यहाँ पे दूसरी तरफ में हल्के से आंच पे चाय और पराठा बन रहा था और दूसरी तरफ में लाइट आई थी तो लाइटें फालतू में बंद करने गई थी क्योंकि बिल भी इस दफ़ा हमारा बहुत ज़्यादा आ चुका है। जब इतनी रोशनी बाहर से आ रही है तो ये देखें ना, कमरा बिल्कुल धूप आ रही है शीशे पे और आगे पर्दे हैं, तो इस वजह से पूरे कमरे में कितना ज़बरदस्त ऑरेंज कलर की लाइटें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई लाइटिंग की हुई है, येलो रंग का कोई बल्ब वगैरह लगाया हुआ है। और मैं दोबारा जाती हूँ, बस यही हाल है, सबके बिल ज़्यादा आ रहे हैं। अब मैं दोबारा किचन में आ जाती हूँ। यहाँ पे आके देखा कि ज़्यादा आ रहा है। पराठा और चाय पक चुका है। यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैंने गली से ख़रीदे हैं कच्चे आम और हरी मिर्चें ख़रीदी हैं यहाँ पे। और ये 3-4 जो केरी हैं इन्होंने मुझे दी हैं 50 रुपए की। अब मैं धो लूँगी। अब इसका जूस बनाने के लिए मुझे रोज़ाना ख़रीदना पड़ती है क्योंकि गली में से बाज़ार तो जाना बहुत नामुमकिन सी बात है। बस गली में से ही मैं सब्ज़ी वगैरह ख़रीद लेती हूँ। तो अब मैं इनको धो लूँगी और फिर मुझे इसका बनाना है शरबत और ये इतने मज़े का बनता है ना। आज मैं सिंपल बना रही हूँ, चीनी और नमक डाल के, क्योंकि आज पुदीना भी नहीं मिला सब्ज़ी वाले से और ना ही नींबू था, नहीं तो इनका जायका इतने मज़े का आता है। गर्मियों में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बहुत सस्ता सा भी पड़ जाता है जूस और ये बहुत मज़े का बनता है। और फिर यहाँ पे मैं अब इनको धो के लेके आ चुकी हूँ। अब मैं इनका छिलका उतार लूँगी और मैंने इस तरह से काट लिया है। अब मैं इसको ग्राइंड में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। आप भी इस तरह अपने बच्चों को बना के दें। जिस तरह से कराची में गर्मी हो रही है, इस तरह रोज़ खुद भी पिएं और बच्चों को भी पिलाएं। यहाँ पे मैंने एक प्याला भर के चीनी का ले लिया है क्योंकि ये ज़्यादा खट्टी वाली नहीं थी, ये थोड़ी थोड़ी सी येलो येलो सी थी और ये बहुत मज़े की बनती हैं। पर आप इसको जितना ज़्यादा पीसोगे ना तो यहाँ पे इसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 2 बड़ा जो गिलास है वो पानी का और ऐड कर दिया है जितना मुझे ज़रूरत था और बर्फ़ साथ में डाल दी है। अब यहाँ पे बन गया है हमारा मीठा मीठा सा शरबत, खट्टा मीठा सा शरबत। और आप भी बनाएं, ख़ुद भी पिएँ। और दूसरी तरफ आ जाते हैं, अब मैंने क्या करना है, अब मैं यहाँ पे सुभान को खाना खिला के इसको बिठाया हुआ था कि भाई अब तुम थोड़ा सा बैठ जाओ, मुझे कुछ और काम भी करना है। पर ये देखें, अब ये बैठने वाला बच्चा तो ये है ही नहीं कि ना बैठ जाए। यहाँ पे फिर शाम हो चुकी थी और ये कंबल धो के आ चुके थे इसी तरह और मैंने कहा इन्हें को अलमारी में रखा जाए और इसी तरह मैं इसको सेव कर लूँगी अलमारी में ताकि ये इसके ऊपर डस्ट वगैरह ना आए ना। और यहाँ पे सुभान सो चुका था और बहुत ज़्यादा इसने भी तंग किया है और कुछ काम बाकी था तो वो भी करना। यहाँ पे मैंने अलमारी ख़ाली कर दी है ताकि कंबल आसानी से रख दिए जाएं क्योंकि आपको पता है कि पूरे 1 साल के बाद ये कंबल दोबारा इस्तेमाल में आएंगे। और ये पर्दे निकाल के यहाँ पे रख दिए ताकि इस वाले रूम में भी मैं पर्दे टांग दूँगी, पर आज नहीं टांगूँगी। पहले मैं ये जो मुश्किल वाला काम है ये तो रख लूँ। ज़ाहिर सी बात है, मुश्किल वाला तो यूँ कहूँगी ना, मैं खुद ही अकेली करने वाली तो मुझे तो नज़र आएगी ना, क़यामत तो नज़र आएगी, इसलिए मुश्किल लगता है। और ये देखें, जो सी अलमारी खाली की थी वहाँ पे कंबल आए नहीं, जिसमें जो खाली नहीं की उसमें कंबल आ गए। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो सामान निकाला है वो मैं दोबारा से बच्चों के कोट वगैरह रख रही हूँ मैं। और इसी तरह आगे देखती हूँ क्या कहते हैं। ये जो पर्दे हैं अब मैं कहाँ कहाँ टांगूँगी ये भी दिखाती हूँ मैं अब आपको। एक तो टंग जाएगा ये वॉशरूम वाले डोर पे आ जाएगा और दूसरा जो है इस वाले रूम में आ जाएगा और ये जो तीसरा है यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से ये सारे पर्दे जो है ना लग जाएंगे। अब सारा काम करने के बाद आ जाता है कि रात का खाना जो है वो पक रहा है। हल्की फुल्की सी आलू की कतरियाँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और दिल भी नहीं करता खाना बनाने को और इस तरह का हल्का फुल्का सा बेहतर है। और कुछ समझ में भी तो नहीं आती ना रोज़ाना क्या बनाए। घर वाले कहते हैं जो दिल करता है वो पका लो। अब दिल तो यही करता है ना कि जल्दी जल्दी से जो भी पकता है वही बना लें, जल्दी तो आलू की कतलियाँ बनेंगी। और फिर अब देखते हैं
अब मैंने आलू की कतलियाँ बना ली हैं। अब इनको पसंद आती हैं कि नहीं आती, इन पे डिपेंडेड है। अगर नहीं भी आएँगी तब भी खाना पड़ेंगी। अब मैं क्या बनाऊँ, इनका काम है ना बताना, क्योंकि मुझे वही वाली बात आ जाती है, मैं क्या बनाऊँ वीडियो में, मुझे खुद समझ में नहीं आती। इस तरह खाने का भी झंझट है, खाने में क्या पकाएँ। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक लाज़मी कर देना और अपना साथ यूँ देते रहना। अब काफ़ी अरसे के बाद वीडियो आई है तो मुझे तो कुछ बोलना भी नहीं आ रहा, मेरे ख़्याल मैं बोलना भी भूल चुकी हूँ। और अपना ख़्याल रखना, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखें, आलू की कतलियाँ भी पक गई, सारा काम हो गया। हम लोगों की क्या ज़िंदगी है, यही है ना, सारा दिन घर में बर्तन मांजते रहो, सफाइयाँ करते रहो, खाने बनाते रहो, बस यही है और क्या है। यही हमारी ज़िंदगी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने अपना ही रखा हुआ है, मोहताज किसी का मोहताज नहीं किया हुआ। जाते जाते मैं एक बात करना चाहती हूँ, वो ये बात कहना चाहती हूँ, अक्सर लोग मुझे कमेंट्स में आके कह रहे हैं कि आप हमारी वीडियो पे नहीं आ रही, आप हमारी वीडियो पे नहीं आ रही। आप लोगों को पता है ना कि आजकल पाकिस्तान में नेट कितना ख़राब चल रहा है और इस वजह से मैं किसी की वीडियो नहीं वॉच कर रही हूँ। यही प्रॉब्लम है, जैसे नेट वॉच हो रहा है और जैसे नेट चलता है मैं काफ़ी हद तक लोगों की वीडियो पे आ भी रही हूँ। ऐसा कि नहीं है कि मैं किसी की वीडियो पे नहीं आ रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।